Hi students, I am Ramakant, your math teacher. आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल्स। चलिए इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हम 9th का कोई टॉपिक है जो हम इससे रिलेटेड है उसको हम पहले एक बार रिकॉल कर लें, है ना? ठीक है, तो देखिए हमने पिछली साल 9th क्लास में पढ़ा था कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। तो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स क्या होते हैं? जैसे मान लीजिए एक ही क्लास की ये दो बुक्स हैं, इन दोनों बुक्स को मैं इस तरह से रखूं तो आप पीछे वाली बुक को नहीं देख पा रहे हैं, और इस तरह से करूं तो आप आगे वाली बुक को नहीं देख पा रहे हैं, है ना? यानी कि ये जो बुक्स हैं ये एक दूसरे को पूरी तरह से ओवरलैप कर रही है, एक दूसरे को पूरी तरह से ढक रही है। इस तरह के जो फिगर्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर्स, है ना? यानी कि सर्वांगसम आकृतियां। ठीक है, तो देखिए यहां पर दिया है जैसे कॉन्ग्रुएंट फिगर्स की पहचान क्या है? सेम साइज एंड सेम शेप, है ना? मतलब साइज उनका सेम होना चाहिए और साथ में शेप भी सेम होना चाहिए, उसको हम क्या कहते हैं? कॉन्ग्रुएंट। आइए अब हमें पढ़ना है सिमिलर फिगर्स, यानी कि सिमिलर फिगर क्या होते हैं। ठीक है, तो सिमिलर फिगर्स क्या होते हैं? सेम शेप, यानी शेप तो उसका क्या रहेगा? सेम रहेगा, लेकिन जो सेकंड चीज आती है यानी कि आपका सेम साइज, तो यहां पर साइज सेम होना जरूरी नहीं है ना? यानी आकृति तो वैसी ही होगी, लेकिन उसका जो आकार है, जो एनलार्जमेंट है, वो कम ज्यादा या उसके बराबर भी हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह के जो दो फिगर होंगे उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम सिमिलर फिगर कहते हैं, यानी कि कॉन्ग्रुएंट फिगर्स, सॉरी, यानी कि हम उसको समरूप या सिमिलर फिगर कहते हैं। जैसे यहां पर एक ये सर्कल है और एक ये छोटा सर्कल है ना? तो शेप सेम है। शेप कौन सा है? शेप है सर्कल। ठीक है, सेम शेप है, लेकिन साइज दोनों का सेम नहीं है, फिर भी ये क्या है? सिमिलर है ना? जितने भी सर्कल होते हैं सब क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं। ठीक है, इसके अलावा जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल्स होते हैं, ऐसे ट्रायंगल जिनकी तीनों साइड इक्वल हो, ठीक है, वो भी क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं। यानी कि ऐसा कोई भी फिगर या पॉलीगॉन जिसमें सेम साइड्स होती हैं और साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं, वो सारे क्या होते हैं? सिमिलर फिगर्स होते हैं, है ना? सिमिलर फिगर के लिए शेप यानी आकृति समान होना जरूरी है, लेकिन साइज सेम होना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। अगर साइज सेम है तो वो क्या हो जाएगा? कॉन्ग्रुएंट। जो कॉन्ग्रुएंट फिगर है यानी कि सर्वांगसम है, वो सिमिलर यानी कि समरूप हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन सिमिलर फिगर कॉन्ग्रुएंट हो ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। ठीक है, तो हम बात करते हैं सिमिलर पॉलीगॉन्स के बारे में। सिमिलर पॉलीगॉन्स यानी कि समरूप बहुभुज क्या होते हैं? पॉलीगॉन्स विद सेम नंबर ऑफ साइड, मतलब ऐसे दो पॉलीगॉन, ऐसे दो बहुभुज जिनमें नंबर ऑफ साइड सेम हो, है ना? यानी भुजाओं की संख्या बराबर हो, और करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, यानी उनके जो संगत कोण है वो क्या होना चाहिए? वो बराबर होना चाहिए। ठीक है, करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। देखिए कॉन्ग्रुएंट फिगर में क्या होता है ना? यानी सर्वांगसम में क्या होता है कि संगत कोण बराबर हो, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो और करस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल हो, है ना? संगत भुजाएं भी बराबर हो। लेकिन इसमें क्या होता है? सिमिलर में करस्पॉन्डिंग एंगल्स तो इक्वल होना चाहिए, यानी संगत कोण बराबर होना चाहिए, लेकिन संगत भुजाएं बराबर होना जरूरी नहीं है।
बराबर होने की जगह वो अनुपातिक हो सकती है। ठीक है, अनुपातिक का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर एक त्रिभुज का उदाहरण ले रहा हूँ, ठीक है, ट्रायंगल ले रहा हूँ, इसकी ये साइड 4 सेंटीमीटर है, ये वाली साइड क्या है 2 सेंटीमीटर, ये वाली 6 है, ये वाली 3 है, ये वाली 8 है और ये वाली साइड 4 है ना। तो कहने का मतलब ये है, इनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड है, इस साइड की आधी ये है, इसकी आधी ये है और इसकी आधी ये है, यानी इनका रेशियो सेम है ना, यानी साइड्स क्या है प्रोपोर्शनल है ना, मतलब यहां पर जो भुजाएं हैं वो क्या है अनुपातिक हैं, तो इसे हम क्या बोलेंगे सिमिलर। ठीक है, करस्पॉन्डिंग साइड्स इस कंडीशन में हम क्या कह सकते हैं, जैसे इसको नाम दिया ए बी सी पी क्यू आर, तो ट्रायंगल ए बी सी, ये जो साइन लगाया है ये साइन है सिमिलर का, यानी समरूप का, है ना, ये जो साइन है एस जो लेटा हुआ है ये साइन है सिमिलैरिटी का, यानी कि समरूपता का। सर्वांग सम के लिए हम क्या साइन यूज करते थे, सर्वांग सम के लिए हम यूज करते थे ये, है ना, मतलब कॉन्ग्रुएंट्स के लिए अपन इस तरह का साइन यूज करते थे। ठीक है, जबकि सिमिलर के लिए इस तरह का साइन अपन यूज करेंगे। आइए अपन समझते हैं, अगर दो ट्रायंगल्स यानी कि दो फिगर अगर सिमिलर हैं, अच्छा यहां पर मैं आपको बता दूं कि जो शर्त पॉलीगॉन्स के लिए है वही ट्रायंगल के लिए है, कि दो ट्रायंगल यानी दो त्रिभुज कब होते हैं सिमिलर, जब उनके एंगल्स इक्वल हो, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, है ना, यानी संगत कोण बराबर हो, और करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल हो, यानी कि संगत भुजाएं अनुपातिक हो। तो मैं इसका मतलब समझाता हूं क्या है। इसका मतलब ये है ए बी सी पी क्यू आर, अगर ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के, ठीक है, ट्रायंगल एबीसी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के, तब क्या होगा, तब एंगल ए इक्वल होगा एंगल पी के, एंगल बी इक्वल होना चाहिए एंगल क्यू के, एंगल सी इज इक्वल टू होगा एंगल आर के। देखिए यहाँ पे करस्पॉन्डिंग का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है ना, एंगल ए एंगल क्यू के बराबर नहीं होगा, एंगल ए एंगल पी के बराबर होगा, ये दोनों सिमिलर है ना, तो इसका फर्स्ट ले रहे हैं तो इसका भी फर्स्ट लेना पड़ेगा। ठीक है, इसी तरीके से क्या होता है, इसी तरीके से साइड्स के लिए भी होता है कि अगर साइड ए बी है तो इधर से साइड लेनी पड़ेगी पी क्यू, इसकी करस्पॉन्डिंग साइड पी क्यू है, सॉरी इसमें अपन करस्पॉन्डिंग होता है मतलब ए बी वाली साइड और पी क्यू वाली साइड का रेशियो ए बी और पी क्यू, फिर बी सी तो क्यू आर, बी सी और क्यू आर, और इसी तरीके से सी ए और पी आर। ठीक है, ए बी वाली साइड तो इधर पी क्यू ली, इधर बी सी है तो इधर क्यू आर ले लिया, इधर सी ए है तो इधर अपन ने पी आर ले लिया। ठीक है, आर पी ले लेंगे यहां पे। ठीक है, तो साइड्स का जो करस्पॉन्डिंग साइड है उनका रेशियो बराबर होना चाहिए, उनका अनुपात बराबर होना चाहिए, और करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होना चाहिए, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे सिमिलर ट्रायंगल कहते हैं, यानी कि समरूप त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये तो इंट्रोडक्शन था चैप्टर नंबर 6 का। अगले वीडियो में हम देखेंगे 6.1 को कैसे सॉल्व करना है ना, हम यूनिट वाइज एक्सरसाइज वाइज अपन इसको सॉल्व करते रहेंगे। ठीक है, तो आगे के अपडेट्स के लिए अगर जिसने चैनल सब्सक्राइब ना किया हो वो चैनल सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको हमारे आगे के अपडेट्स मिलते रहें और आप अपनी पढ़ाई को इसी तरह जारी रखें।